पिछले वीडियो में हमने अफर्मेटिव कैसे बनता है, कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ये सीख लिया था। क्या बताया था मैंने कहा था बेटा अगर अफर्मेटिव हो तो उसको बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब में यस या यस लिखना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। ये तो मैंने अफर्मेटिव के लिए बताया था, जब वाक्य साधारण हो, सिंपल हो। अब मैं आ रहा हूं जब सेंटेंस निगेटिव हो तब क्या करेंगे। निगेटिव के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आप करेंगे, अब हम यस या यस नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे डू या डज। लगाओ डू या डज। और निगेटिव है तो और क्या लिखोगे बेटा, नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया। चला नहीं, लाओ इंक डाल दें, चल नहीं रहा है ये, थोड़ा पीछे रखा होगा इंक, देखो है। क्या हो गया, फैल गया क्या पूरा? ये सब महान महान लोगों का कार्य है, नहीं फैला, बच गया। दीवार पे तो नहीं फैला है बेटा। ये किसी ने इसको लिटा के रख दिया होगा। सीधे सीधे रखो। चल, क्या बताया मैंने, सबसे पहले सब्जेक्ट, डू या डच, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक उदाहरण ले लेते हैं, चलो उदाहरण मैं लिख रहा हूं। सीता नहीं, राधा मुझे नहीं पढ़ाती है। ये एक वाक्य लिख लिया। अब मुझे इसे ट्रांसलेट करना है। कर्ता कैसे खोजते हैं, कौन से प्रश्न करने पर, कौन मुझे नहीं पढ़ाती है, राधा, लिख दिया मैंने राधा। अब आगे आ जाओ, डू या डज लगाना है, तो नियम क्या है, रूल कहता है यदि कर्ता सिंगुलर या फिर एक वचन हो, एक वचन बोले तो अकेला हो, कर्ता सिंगुलर हो तब डज लगाते हैं। और यदि कर्ता प्लूरल हो या बहुवचन हो, प्लूरल हो तब डू लगाते हैं। चलो लगाओ। राधा अकेली है तो राधा के लिए मैं क्या लगाऊंगा, डज, फिर साथ में क्या लगाऊंगा, नॉट। मेन वर्ब पढ़ाना, मैंने कहा देखो जिसमें ती है लगा होगा वही होगा। अब कंफ्यूज मत हो ना, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच। कंफ्यूज मत हो ना, पढ़ाती है, पढ़ नहीं रही है, पढ़ाती है, पढ़ाने का हो गया टीच। किसे, मुझे। तो इसका आंसर हो गया राधा डज नॉट टीच मी। अच्छा, अगर इसका अफर्मेटिव बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, मान लो इसी वाक्य का अफर्मेटिव बनाना है तो क्या लिखूंगा, कोई जरा बता दो मुझे, क्या लिखूंगा, राधा, फिर क्या लिखूंगा, टीच। अब ये बताओ, ये सिंगुलर है तो इस मेन वर्ब में क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा कि यस, ईएस जुड़ेगा क्योंकि लास्ट में सी एस लगा है, तो टीचेस और ठीक है। यानी इस सेंटेंस का अगर कोई आपसे निगेटिव कह दे तो आप कुछ नहीं करेंगे, ईएस की जगह डज लगा देंगे। देखिए सोचने वाली बात, यहाँ ईएस है तो इसमें भी ईएस है, तो डच हो गया। चलो, अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात कर लूं तो इंट्रोगेटिव आपको पता है दो तरीके से है।
पहला, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आ जाए, क्या शुरू में आए, शुरू में आए। चलो बेटा, शुरू में आ जाए तब, जैसे मैं वाक्य लिखूं, क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब ध्यान रखना, जब भी कोई वाक्य क्या से आरंभ हो जाए तो इसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होगी, इसकी इंग्लिश अब उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो डू या डज, ठीक। तो अब क्या की अंग्रेजी डू या डज होगी, ना कि व्हाट होगी, ठीक। मैंने लगा दिया डू या डज, अब क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखूंगा, मेन वर्ब। ध्यान रखिएगा, जब इसमें यस या यस जोड़ चुके हो तो इस मेन वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, अगर तुम कहो ना तो इसी फॉर्मूले से मैं बना दूं, इसको आगे किया है, इसको पीछे किया है, नॉट को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया मैंने, क्योंकि नहीं लगा ही नहीं है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी और फिर लास्ट में मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चलो बेटा जरा बता दोगे ट्रांसलेट करके, बता बेटा क्या बनेगा, बोला हो रजाऊ। वेरी गुड। डज फादर, देखो ये बोल रहा है डज फादर रीड्स न्यूज़पेपर, रीड होगा, रीड्स इसलिए नहीं होगा, इसमें ऑलरेडी डू या डज लगा पड़ा है, यस ये यस हो चुका है, रीड द न्यूज़पेपर। अगला, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, बोल बेटा, बदल, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, कन्वर्ट कर दो। वाह, हमें पता था तुम यही ऐसा ही कुछ करोगे, कलाकारी। ए महाराज, जब कर्ता बहुवचन है तो डू लगेगा ना, पहले बताए नहीं थे, हमने तुमसे कहा था जब डज हो तो समझ लो कर्ता सिंगुलर, और जब डू हो तो कर्ता प्लूरल। हाँ कह रहा हूँ, पिंगुलर, पिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है, ठीक है लल्ला, बताइयो ने क्या बनेगा, डू आई, डू आई टीच यू, बन जाएगा ना, पक्का। चलो